नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया एक नया टॉपिक, एक ताजा तरीन तड़कता भड़कता हुआ एक टॉपिक यानी कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम लेट हैं इस वीडियो में, कारण मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं बना नहीं पाया टाइम से। हालांकि ये वीडियो आपको कल ही मिल जानी चाहिए थी। खैर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं। पूरी जानकारी थ्योरी प्लस एमसीक्यू विद स्टैटिक फैक्ट, समझे ना। पूरा मतलब कहते हैं ना, देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे तगड़े तरीके से। थ्योरी कराएंगे, लास्ट में एमसीक्यू कराएंगे 12-15, और साथ में हम आपको स्टैटिक भी बताएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आने वाले 10 से 12 मिनट 15 मिनट की ये वीडियो रहेगी और अपने इस वीडियो को आज सेव कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आने वाले 1 साल तक, भगवान न करे कि आपको 3-4 साल तक पढ़ना पड़े, तो मैं आपके लिए 1 साल ही बोलूंगा, क्योंकि अब अगले गेम 2030 में होंगे जाके, तो तब तक महत्वपूर्ण रहेगी तुम्हारे लिए। एटलीस्ट 1 साल तक तो है, क्योंकि 1 साल में मैं मानता हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब वीडियो तुम्हारे लाइक वाले सेक्शन पे, मतलब सेव वाले वीडियो में तुम्हारे पास होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। और इसका टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है, रोजगार विदंकित करंट अफेयर्स, उस पर इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। भैया सबसे पहले थोड़ा सा इसका स्टैटिकल पोर्शन जानते हैं कि कब से क्या हुआ, कैसे हुआ। तो 1930-35 की अगर मैं बात करूं तो इनको हम ब्रिटिश अंपायर गेम्स कहते थे। ठीक है, पहला पॉइंट कि ब्रिटिश अंपायर गेम्स कहते थे 1930 से 35 के बीच में। ठीक है, 1954 से लेकर 66 के बीच में इनको कहा जाने लगा ब्रिटिश अंपायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, इनको कहा जाने। ठीक है ना, ब्रिटिश अंपायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। अच्छा, एक बात आपको पता होगी कि राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ कहते किसे हैं। तो आप कहते होंगे भैया कि जिन पर कभी ना कभी, है ना, अंग्रेजों के जो उपनिवेश रहे हैं। ठीक है, या सीधी भाषा में बात करें, जिन पर अंग्रेजों ने शासन किया है ना, हाँ, या उपनिवेश, जो कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक, चलिए। तो उसके बाद 70 से 74 के बीच में इसका नाम बदला गया और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, और 1978 से इसका नाम हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, इसको हम राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। तो ये तो बात हुई कि नामों के परिवर्तन पर लेकर क्या डेटा रहा हमारा। ठीक है, अच्छा, बात करें वर्तमान समय की, अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रमंडल में 56 सदस्य देश हैं भैया, कितने 56 देश हैं यहाँ पर। और मैं बात करूं कि सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हुए थे, कहां पर, हैमिल्टन कनाडा में। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि सबसे पहले कहां पर हुए, आपके हैमिल्टन कनाडा में। किसके परिप्रेक्ष्य पे, स्टैटिक जीके के परिप्रेक्ष्य से बनता है। ठीक है, पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 कनाडा, दूसरे राष्ट्रमंडल खेल आपके लंदन में हुए थे। ठीक है, और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया। तो भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 1934 के भैया राष्ट्रमंडल में भाग लिया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत जी भैया, बात समझे। पहला राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, तो आप कहेंगे राष्ट्रमंडल हैमिल्टन कनाडा में हुए, दूसरे राष्ट्रमंडल लंदन में हुए। भारत ने पहली बार कब हिस्सा लिया तो 1934 में। ठीक है, 1934 में भारत ने हिस्सा लिया। ठीक है, अच्छा, बात करें कि ये जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं ना, ये 2 ओलंपिक खेलों के मध्य आयोजित होता है। ठीक है, जैसे कि 24 में हुआ था, फिर 28, तो बीच में 26 हो गया, है ना। तो उस तरह से तो 2 ओलंपिक खेलों के मध्य में आयोजित होता है भैया आपका ये। सबसे ज्यादा बार मेजबानी इसकी ऑस्ट्रेलिया ने करी है, 5 बार आपकी। ठीक है, और बात करें, इसका कोई मतलब नहीं इस लाइन का, इसको छोड़ दो। और 22वें राष्ट्रमंडल खेल जो इससे पहले हुए थे। ठीक है, ये भी स्टैटिक पोर्शन ही तो जाएगा आप, क्योंकि अब करंट वाले में तो 2026 वाले हो गए। तो स्टैटिकल पोर्शन में देखेंगे कि जो 22वें राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 2022, कहां पर, बर्मिंघम। ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड। अच्छा, इनका जो एडिशन था देखो, 22 में, 26 में, 23 में। ठीक है, तो ये हुए थे इंग्लैंड में। अच्छा, इसका शुभंकर क्या था, इसका शुभंकर था पेरी द बुल। क्या था, पेरी द बुल था। और 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसमें प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का रहा था। तो 2022 में भी पहले पर ऑस्ट्रेलिया और 2026 में भी पहले पर ऑस्ट्रेलिया रहा था। अच्छा, भारत की बात करें, ठीक है, तो सेम अगर थोड़ी स्थितियां देखो तुम, तो 2022 में ऑस्ट्रेलिया प्रथम, भारत का चौथा। इस बार भी भारत चौथे पर और ऑस्ट्रेलिया प्रथम पर। ठीक है, बस इस बार गोल्ड भारत के कम है। ठीक है, तो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का स्थान चौथा रहा है। 22, 16 और 23 ये स्टैटिक जीके के लिए बहुत जरूरी है, मैं तुमसे कह रहा हूं। ठीक है, बहुत जरूरी चीजें हैं। फिर भारत राष्ट्रमंडल खेल आपको 2010 में हुआ था, कहां पर, न्यू दिल्ली की बात करते हैं। ठीक है, 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का स्थान दूसरा था और अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। ठीक है, तो भारत ने कुल 101 पदक जीते थे, अब तक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसमें रहा है। 38 गोल्ड मेडल, 37 सिल्वर और 36। भगवान करे कि ऐसी ही स्थिति 2030 जो हमारे अहमदाबाद में हमारे होने वाले हैं, वैसी स्थिति उत्पन्न हो, भारत प्रथम स्थान, कम से कम अपने घर में तो पहले स्थान पर रहे। ठीक, 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भाई साहब अलग जलवे में है, भारत दूसरे पर रहा है। तो अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ये रहा है भैया। ठीक है, अच्छा, अब बात करें कि यहां से महत्वपूर्ण फैक्ट, और यहां से बहुत पूछता है, कोई एग्जाम देने जा रहे हो। ठीक, तो प्रथम विजेता, है ना, पदक विजेता, तो पहला पदक मिला था राशिद अनवर को। ठीक है, किसमें मिला, कुश्ती में मिला, 74 किलोग्राम कैटेगरी में। 1934 में क्या जीता, ब्रॉन्ज जीता। तो यहां पर आएगा कि सबसे पहला जो है पदक किसने जीता, तो राशिद अनवर ने जीता और ब्रॉन्ज मेडल था। ध्यान देना, पहला पदक। ठीक है, अच्छा, पहला पदक
विजेता प्रथम महिला, तो पदक विजेता प्रथम महिला की बात करें तो प्रथम महिला अमीघिया कंवल सिंह, अमीघिया और कंवल सिंह है आपकी, इनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला। कहने का मतलब बात ये कह रहा है कि पहले भारतीय बताओ जिन्होंने राष्ट्रमंडल में भैया मेडल जीता। तो ब्रॉन्ज मेडल मिला किसको? राशिद अरमान को कुश्ती में। फिर पहली महिला तो अमीघिया और भैया कमल सिंह, इन दोनों ने बैडमिंटन में जीता है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले व्यक्ति आपके हैं भैया मिल्खा सिंह, ठीक है, 1958 इंग्लैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, एक एक चीज इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ना, गांठ बांध लेना, इस वीडियो को अपने सेव बॉक्स में जरूर रख लेना, ठीक। प्रथम महिला स्वर्ण पदक विजेताओं की बात करेंगे। अब महिलाओं में पदक तो हो गया अमीघिया कंवल सिंह, लेकिन पहली महिला कौन थी जिनको गोल्ड मेडल मिला? तो ये भैया रूपा उन्नीकृष्णन है, 1998 मलेशिया की बात करें, और शूटिंग में इनको मिलता है, ठीक है। अच्छा, एक तो पॉइंट ये हो गया। अब पॉइंट आता है कि भारत की महिलाओं ने कब, है ना, या पहली बार महिलाओं ने कब लिया? तो पहली बार अगर महिलाओं ने पार्टिसिपेट करने की बात आप कहोगे तो पहली बार महिलाओं ने जो हिस्सा लिया था वो कॉमनवेल्थ में 1938 में मिला। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा आपको, ठीक है। और पहली बार भारतीय महिलाओं ने कब लिया था? तो ये भैया 1952 में लिया था, ठीक। तो ये बातें हमने आपको बताई। अच्छा, एक पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा? डेविड डिक्सन पुरस्कार, कॉमनवेल्थ के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या एथलीट को दिया जाता है। प्रथम भारतीय विजेता रहे हैं कौन? समरेश जंग भैया, क्या नाम है? समरेश जंग रहे। भारत राष्ट्रमंडल खेल 2010 में आयोजित किए गए थे नई दिल्ली में, अब 2030 में फिर भारत करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके रहे। अब यहां पर हम बात करेंगे 2026। अभी तक तो हमने जो भी आपके 6 से 7 मिनट लिए वो लिए हमने आपके स्टैटिक पर, अब लेंगे हम आपके करंट अफेयर्स पर। देखो 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक हुआ भैया। मेजबान कौन था? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए हैं। एडिशन नंबर 23 था, याद रखिएगा। 2026 में 23वां एडिशन हुआ है, ठीक है। शामिल क्षेत्र और देशों की बात करेंगे, टोटल जो आपके देश और क्षेत्र हैं ये अब 74 इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है, 74 भैया। उद्घाटनकर्ता कौन है? किंग चार्ल्स तृतीय रहे। किंग चार्ल्स तृतीय ने इसका उद्घाटन किया है भैया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट मैस्कॉट क्या रहा है? मैस्कॉट रहा है फिनी द यूनिकॉर्न, ठीक है, या फिनी मैं बोल दूं, ठीक है। फिनी इसका क्या रहा है? फिनी इसका शुभंकर रहा है। भारत की तरफ से 122 एथलीटों ने भाग लिया इसमें, और पहला पदक भारत को दिलाया था, मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास में भी पढ़ाया है ना, जो डेली हमारी सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास करती है। मैंने आपको बताया था कि पहला पदक जो मिला था वो झंडू कुमार को मिला था, और पहला गोल्ड मेडल किसको मिला था? मीराबाई चानू को मिला। तो ये पॉइंट भी आपसे परीक्षा में पूछेगा, ठीक है। तो अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते हो, डेली सुबह 6 बजे चलती है रोजगार विद अंकित मेन चैनल पर, जहां पर आपको ये वीडियो मिल रही होगी, ठीक है, सुबह 6 बजे आप इसमें जुड़ सकते हैं। चलिए देखो भाई, उद्घाटन समारोह भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीराबाई चानू। फ्लैग बीरर बनता है आपका पूछा ओपनिंग सेरेमनी में, ठीक है। तो अच्छा, मसाल वाहक कौन थी भैया, है ना, समापन समारोह की भैया कौन थी? जैस्मिन लेम्बोरिया थी भैया आपकी। और बैटन वाहक जिसको हम मसाल वाहक भी कहते हैं, ये कौन है? ये भैया लवलीना बोरगोहन है। कौन है? लवलीना बोरगोहन है आपके, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको, एक एक पॉइंट, एक एक चीज आपको इस वीडियो की महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द जो भी हम आपको बता रहे हैं। देखो, कॉमनवेल्थ गेम्स की अब मेडल टैली की बात करेंगे। आपको पता है कि 70, 44 और भैया 56 जोड़ोगे तो 170 हो जाएंगे, ठीक। तो पहले पर, दूसरे पर इंग्लैंड है 29, 45 और 36 और 110 हो जाएंगे। फिर आता है अपना भारत चौथे नंबर पर। याद रखना हमेशा 13, 17, 9 कितने हो गए? 13, 17, 9 को मिलाकर होते हैं 39। कितने होते हैं? 39। 13, 17 जोड़ोगे 30 हो जाएंगे, 9, ठीक है। 13 गोल्ड मेडल, 17 सिल्वर और भैया 9 आपके ब्रॉन्ज मेडल इसमें शामिल है। अच्छा, सबसे ज्यादा भारत को अगर मैं बताऊं, सबसे ज्यादा भारत को गोल्ड मेडल मिले हैं किसमें? मुक्केबाजी में, ठीक है। 7, 3, 10 है टोटल, कितने? 10 सबसे ज्यादा मेडल मिले हैं आपके मुक्केबाजी में, और गोल्ड मेडल भी सबसे ज्यादा मुक्केबाजी में ही मिले हैं, ठीक है। एथलेटिक्स में आपको एक भी गोल्ड नहीं मिला, लेकिन 10 मेडल मिले हैं, ठीक है। 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, ठीक है। वेट लिफ्टिंग में 1 गोल्ड मिला है, 6 सिल्वर और 1, तो ये 8 इसमें मिले हैं, किसमें? वेट लिफ्टिंग। पैरा एथलेटिक्स में 3, 2, 1 है। जूडो में भैया, ठीक है, जूडो में 2 गोल्ड मिले हैं, 1 सिल्वर और आपका 1 ब्रॉन्ज मिला है। पैरा पावर लिफ्टिंग भैया 0, 0 और 1, ठीक है। तो ऐसे आपके 13, 17 और 9 बनते हैं, टोटल 39 मेडल बनते हैं भारत के, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे कि ये भारत की गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है, ये भारत की गोल्ड मेडलिस्ट है, एक बार देख लेंगे। और बाकी हमने जो मेडल टैली उसमें भी आपको बताया है। तो मीराबाई चानू है आपकी, है ना, फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला। सचिन सिवाच हो गए, अंकुश पंघाल हो गए, प्रीति पवार हो गई, जैस्मिन लेम्बोरिया हो गई, सांची चौधरी हो गई, है ना, अरुंधति वे हो गई, अस्मिता डे हो गई, हर्ष सिंह हो गए, दोनों जूडो वाले हैं, ठीक है। शर्मिला धनखड़ हो गई अभी आपकी महिला शॉटपुट में। भारत को 20 साल का सूखा भारत का खत्म किया। इस पर मैंने हमारा जो पेज है RW करण दोस्त, है ना, तुम में से जो भी साथी अगर हमारे RW करण दोस्त पेज से नहीं जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम पेज है RWA और करंट लिखोगे और दोस्त लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। इस पर 252, ठीक है, के यानी 252
जो है लोगों का परिवार है। 252 के समझ रहे हो, 2,52,000 लोगों ने इसको प्यार दिया, ठीक है। तो उस पर भी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 20 साल का जो है सूखा खत्म किया है, ठीक है। तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं। इंस्टाग्राम आप चलाते हो तो कम से कम पढ़ाई के लिए स्क्रॉल करो। मैं कहता हूँ 20 मिनट आप उसको चलाएंगे ना तो 20 मिनट में सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो भारत को भैया आपने बताया 13 गोल्ड मिले हैं, 13, 17 और 9 भैया, ठीक है। टोटल चौथे नंबर पर भारत रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, एक लिस्ट आपके सामने प्रॉपर 39 लोगों की लिस्ट है। अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा। तो देखो भैया, झंडू कुमार ने भैया पहला मेडल दिलाया था, ठीक है, पैरा पावर लिफ्टिंग, कांस्य मेडल, ब्रॉन्ज मिला और पहला मेडल। ये वाला जो सिंबल हमने कराया सबके गोल्ड मेडलिस्ट जो है उनमें आपको अलग कलर दिखेगा। तो मीराबाई चानू होगी पहली गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है। फिर शर्मिला धनकर आपकी आएंगी, महिलाओं की शॉर्टपुट की, ठीक है। ढाकर लिखा है, चाहे इसको धनकर कह लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये लिस्ट आपके सामने रहेगी, ठीक है। राजा मुदुपंडी हो गई, ज्ञानेश्वरी यादव होगी, बिंदिया रानी हो गई, ठीक है। ये आपके सिल्वर और ब्रॉन्ज वाले हो गए। सर्वेश कुसारे को भैया रजत पदक मिला है। शिल्पा के सैला को भैया ब्रॉन्ज मेडल मिला है। वल्लूरी अजय बाबू को सिल्वर मिला है वेट लिफ्टिंग में। हरजिंदर कौर को भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मिला है, ठीक है। फिर आते हैं दिलीप गविट, आपने देखा हो पुरुषों की 100 मीटर में T47 कैटेगरी में गोल्ड मेडल इनको मिला है, ठीक है। अस्मिता डे महिलाओं की 48 किलोग्राम जूडो, और सुधीर हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम में जूडो में गोल्ड मेडल। तो ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं आपके, ठीक है, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं आपके। यामिनी मौर्य हो गई, तेजस्वी शंकर हो गए, यशवीर सिंह हो गए। यशवीर सिंह आपको पता होगा पुरुषों की भाला फेंक में कांस्य मिला है, और उसी इवेंट में नीरज चोपड़ा को क्या मिला है भैया, सिल्वर मिला है, ठीक है। और प्रीति पवार महिलाओं की भैया बॉक्सिंग, भैया भाई साहब बॉक्सर ने तो मतलब माहौल बना दिया, ठीक है, कूट कूट के, ठीक। तो गोल्ड मेडल। जैस्मिन लंबोरिया गोल्ड मेडल भैया, ठीक है। सोमन राणा पैराथलेटिक्स स्वर्ण, ठीक है। साक्षी चौधरी बॉक्सिंग, प्रिया घंगास बॉक्सिंग, अरुणधति चौधरी बॉक्सिंग, ठीक है। सचिन सिवाज बॉक्सिंग, अंकुश पंघाल बॉक्सिंग। टोटल आपके 39 लोग हैं आपके, इनको आप याद रखेंगे, लिस्ट आपको बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है। चलिए तो अब भैया अगर मैं बात करूं आपसे, यही सारा रिवीजन आपको मैंने कराया कि सब नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया रहा है। भारत के पास टोटल 39 पदक है, 13, 17 और 9 के साथ। मुक्केबाजी में सर्वाधिक 7 गोल्ड मेडल मिले हैं भारत को, 23वां एडिशन था, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। चलिए देखो भैया, अब बात करें कि जो आपका अगला एडिशन होगा, ठीक है, इसी खेल जब समाप्त हुआ तो भारत को सौंपी गई है इसकी मेजबानी। कब? जब ग्लासगो में खत्म हो गया तो भारत को इसकी मेजबानी सौंप दी गई। तो 2030 में भारत कर रहा होगा इसकी मेजबानी, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हमारे साथ कर लेंगे। जैसे मैंने कहा कि भैया 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर ने करी, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप बताएंगे भैया किसने करी है, तो आप कहेंगे भैया ये करी है ग्लासगो स्कॉटलैंड ने करी है, ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड ने करी है। फिर पूछ रहा है कि आधिकारिक शुभंकर किसे घोषित किया गया था, बताएंगे आधिकारिक शुभंकर क्या था जी। तो आधिकारिक शुभंकर आपका फिनी था भैया, क्या था, फिनी आपका आधिकारिक शुभंकर है भैया। अगला पूछा है कि राष्ट्रमंडल खेलों का भव्य उद्घाटन किस इंडोर स्टेडियम में हुआ भैया, किस, तो आप कहेंगे ये आपका ओविवो हाइड्रो में हुआ था। कहां पर? ओविवो हाइड्रो में हुआ है, ठीक। कुल कितने राष्ट्रमंडल खेलों ने भाग लिया भैया, ठीक है, टोटल कितने लोगों ने भाग लिया, तो टोटल 74 लोगों ने भाग लिया। कितने? टोटल 74 लोगों ने इसमें भाग लिया है। कितने? टोटल 74 लोगों ने इसमें भाग लिया है, ठीक है। 74 आपके संघ मतलब सब शामिल हुए हैं इसमें। अच्छा, राष्ट्रमंडल खेल में कुल कितने खेल शामिल किए गए थे? राष्ट्रमंडल खेल में कुल भैया शामिल खेलों की संख्या आपकी जो आपकी 11 थी, ठीक है। राष्ट्रमंडल में कुल 11 थे, ठीक है। अगला, भारत के ध्वजवाहक कौन थी भैया? तो भारत की ध्वजवाहक मीराबाई चानू थी। कहाँ की भैया? उद्घाटन समारोह की मैं बात कर रहा हूँ, उद्घाटन की बात कर रहा हूँ। अब बैटन बियरर की बात करें, मसाल वाहक कौन थी भैया, ठीक है। तो मसाल वाहक जब आपसे पूछेगा कौन थी, तो मसाल वाहक भैया कौन थी, आप कहेंगे मसाल वाहक का नाम है भैया लवलीना बोरगोहन। क्या नाम है? लवलीना बोरगोहन इनका नाम है, ठीक है। भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है किसने? मीराबाई चानू ने दिलाया था। किसने? मीराबाई चानू ने दिलाया है भैया आपका। राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन था? आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया भैया, 70 गोल्ड मेडल, टोटल 170 इसको मिले हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की पैराथलेटिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है भैया? हमने बताया ना, भारत का सूखा खत्म किया, शर्मिला धनकर इनका नाम है, ठीक है। शर्मिला धनकर इनका नाम है भैया, ठीक है। अच्छा, जूडो में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? तो जूडो में भैया ये बन गए हैं आपके अस्मिता डे और भैया हर्ष सिंह बन गए हैं, ठीक है। ये आपके दिलीप माहदू गावित ने राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पदक भैया? तो अपना स्वर्ण पदक जीता है भैया, ठीक है। पुरुषों की 100 मीटर T4 स्प्रिंट में इन्होंने क्या जीता है? आपका गोल्ड मेडल जीता है। दिलीप माहतो गावित की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, भारत आपको पता होगा, भारत आपका चौथे स्थान पर रहा है। मेडल आपके कितने रहे? 13 प्लस 17 प्लस आपके 9, टोटल जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे भैया? 39 मेडल, ठीक है, 39 मेडल और 4th नंबर पर भारत रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं भैया? ये पूछा है, अभी जस्ट बताया मैंने आपसे, ठीक है। तो इसका आप क्या करोगे? इसका आप हमें जो है होमवर्क नहीं अभी बताओ के जाओगे। आप कहें 13, 11 और 7, ठीक है। तो 13, 17 और 9, 13, 17 और 9 की बात करें।
राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने किस खेल में सर्वाधिक 60 स्वर्ण पदक जीते हैं भैया, ठीक है, सर्वाधिक 60 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। तो भैया आप कहेंगे किस में जीते हैं, तो आप कहेंगे बॉक्सिंग में जीते हैं, ठीक है। आपको पता बॉक्सर ने उड़ा उड़ा के मारा है खूब। चलो अगला बताना है, ये आपको होमवर्क में बताना है, ठीक है। बाकी आपको अपने हर उस दोस्त तक इस वीडियो को शेयर करना है जहां तक आपको राष्ट्रमंडल की पूरी जानकारी, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा जानकारी आपको किसी वीडियो में मिल सकती है, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल। ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अभी फीफा की भी वीडियो आनी है, लेट है बट आएगी, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, नमस्ते।